अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान के तारीखी रिलीफ पैकेज से। वजीर आजम ने सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज लाने का ऐलान करते हुए कहा कि 2 करोड़ खानदानों के लिए पैकेज ला रहे हैं। घी, आटा, दाल पर 30% सब्सिडी देंगे। 40 लाख खानदानों को सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे। वजीर आजम ने कहा कि हर खानदान के एक फर्द को हुनरमंद बनाया जाएगा। किसान को बगैर सूद 5 लाख तक का कर्जा मिलेगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए का ऐलान भी कर दिया। हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं। वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए। वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का, जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल। इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 120 अरब रुपए की सब्सिडी है। इसके अलावा 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं। ये उसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। कामयाब पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है। 40 लाख खानदानों के लिए हम लेके आ रहे हैं। सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपने सारे खानदान की भी मदद कर सके। वजीर आजम ने अपने खिताब में मुल्क में होने वाली महंगाई का भी एतराफ कर लिया। कहते हैं महंगाई का मसला है, मीडिया बैलेंस करे कि क्या हुकूमत की वजह से ये महंगाई हुई। उन्होंने पाकिस्तान का मवाजना दुनिया में होने वाली महंगाई से करते हुए कहा कि आलमी सतह पर महंगाई 50% तक बढ़ी, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% है। तुर्की, अमेरिका, चीन और जर्मनी में भी सबसे ज्यादा महंगाई है। महंगाई का मसला है और महंगाई का वाकई मसला है। हमारे मीडिया में भी लोग बैठे हैं। ऑपोजिशन का तो खैर हमें पता, उनका तो काम है और होना भी चाहिए कि तनकीद करना का बनता है। मीडिया का भी काम है, तनकीद करते हैं और तनकीद से माशरे को फायदा होता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूं कि थोड़ा बैलेंस करे कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा है, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है। एक ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है, उसके मुताबिक एक साल में 50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। तुर्की में महंगाई 19% है आज। अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। चाइना, उसका जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, 26 साल में सबसे ज्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। तहरीक इंसाफ हुकूमत को पेट्रोल की हालिया कीमतों में इजाफे पर कड़ी तनकीद का सामना है। आज अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम है, हमने अपना पेट काट कर अवाम पर बोझ कम किया। पिछले 3-4 माह में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। भारत और बांग्लादेश में भी पेट्रोल की कीमत ज्यादा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों के तनाजुर में मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर। बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपए लीटर। पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। हमने अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर, जिनको सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूं। ऐसे वक्त में जब वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे का कह दिया, वहीं पड़ोसी मुल्क भारत में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए
और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। भारत में पेट्रोल और डीजल की हालिया कमी को दिवाली पर आवाम के लिए रिलीफ करार दिया गया है। हमारे इंडिकेटर दुरुस्त रास्ते पर चले गए। 37% टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा ज़राअत में 1100 अरब रुपए इजाफी गए। चावल, मकई, गन्ना, गंदम, कपास की पैदावार बढ़ी। तामीरात में 600 अरब के मंसूबे चल रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 13% ग्रोथ हुई। बिजली के इस्तेमाल में भी 13% इजाफा हुआ। आज हमारी जो चावल की ग्रोथ 13.6% है। हमारी मकई 8% ज्यादा बढ़ी। गन्ना है वो 22% ज्यादा बढ़ा है। गंदम है वो 8%। जो पिछले साल हमारी कॉटन फेल हो गई थी उसमें इस साल 81% ग्रोथ हुई है। इजाफी पैसा गया है हमारे ज़राअत के अंदर, वो 1100 अरब रुपए आ गया है। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले 3 महीने में तकरीबन 13% उसमें ग्रोथ हुई। हमें कैसे पता है कि हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ गई है? तो बिजली की कंजम्पशन में 13% इजाफा हुआ है। लूटा पैसा वापस लाओ, महंगाई से जान छुड़ाओ। वजीर आजम इमरान खान की बड़ी ऑफर। कौम से खिताब में 2 खानदानों से दरखास्त की कि वो अगर अपनी करप्शन का आधा पैसा भी वापस ले आए तो खाने पीने की अशिया की कीमतें आधी कर दूंगा। अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई थी। मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे कौम से वादा करता हूं सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं एहसास कार्ड से लोग करियाना स्टोर से भी सब्सिडी पर घी, आटा और दाल हासिल कर सकेंगे, लेकिन ये अशिया महदूद मिकदार में ही मिलेगी। उन्होंने 1 माह में चीनी की फी किलो कीमत 85 रुपए होने की भी नवी सुना दी। मुजम्मिल असलम आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। 15 नवंबर से मुल्क में चीनी की क्रशिंग शुरू हो जाएगी पंजाब में। और पंजाब हुकूमत जो है गन्ने का जो रेट है 225 रुपए मन का निकाल चुकी हुई है। इस साल पाकिस्तान में बम्पर चीनी की क्रॉप आई है और ये 225 रुपए के हिसाब से ये चीनी आपकी जो है 85 से 90 रुपए की 1 महीने के अंदर खुद ब खुद मिलेगी। हुकूमत को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि हुकूमत ने अब जो है सस्ते बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं, आपको 90 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बलूचिस्तान में कोई यूटिलिटी स्टोर ही नहीं है, तो अब वो वहां तक नहीं पहुंच रही और सिर्फ सूबाई हुकूमतों में पंजाब सस्ते बाजार लगा रही है, सिंध हुकूमत नहीं लगा रही। ये तो हो गई चीनी की बात। घी पे जो है, घी तेल पे हुकूमत ने पिछले दिनों इरादा किया था कि जो टैक्सेस ले रहे हैं, क्योंकि घी की कीमत भी जैसे आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी है, घी की कीमत डबल हो गई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी बोला। तो पहले इनका इरादा ये था कि हम जो है 30 से 40 रुपए किलो उस पर सब्सिडी दे दें, यानी कि टैक्स कम कर दें। लेकिन अब उसको हमने ये जो आज एहसास का कार्ड निकाला है, उससे जो है वो घी ले सकते हैं। तो अगर औसतन एक घर में अगर 10 किलो घी आता है तो और उसको जो है 10 से 20% 40 रुपए की भी अगर उसको सस्ता मिलता है तो 400 से 500 रुपए वो बचा लेगा। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वजीर आजम 2 करोड़ खानदानों के लिए पैकेज लेकर आए। घी, आटा, दाल पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। घर की तामीर के लिए 40 लाख खानदानों को बिला सूदी कर्जा दिया जाएगा। इस रिलीफ पैकेज को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए, पहली बुनियादी बात यह है कि अगर कोई आप आवाम को रिलीफ पैकेज देते हैं तो उससे फायदा उठाने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि आप अपने टैक्स की चोरी रोककर अपने वसाइल पहले बढ़ाएं, नंबर 1। दूसरे ये कि जो कुछ रिलीफ दे रहे हैं वो बजट खसारा बढ़ाकर और कर्जे महंगी शरह सूद पर लेके ना करें। और तीसरी चीज ये है कि आप वो पॉलिसियां बनाएं जिसकी वजह से आगे चलकर महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो, क्योंकि महंगाई की जो ऊंची शरह है वो अवाम पर एक जालिमाना टैक्स होती है। तो अगर इन शराइत पर हम देखें तो जो कुछ मुझे नजर आ रहा है और जो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आने वाले वक्त में महंगाई हमारी बढ़ेगी, खुदा न खास्ता हमारा बजट खसारा बढ़ेगा
हम आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे, शरह सूद बढ़ेगी, तरक्याती अखराजात में कटौती होगी और बेतहाशा कर्जे लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ आवाम को पैकेज दिया गया है उससे कहीं ज्यादा दूसरे हाथ से उनकी जेब से निकाल लिया जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब एक चीज तो उन्होंने कह दी है, एक इंदिया दे दिया है कि पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, अवाम तैयार रहें। फिर दूसरी अहम चीज ये कि एक जानिब उन्होंने स्पीच की, उन्होंने इतने पाकिस्तान के हुकूमत के मार्कतुल आरा इस पैकेज का ऐलान किया और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई आ गई, 1 किलो घी पर 53 रुपए इजाफा कर दिया गया, कुकिंग ऑयल 65 रुपए महंगा और कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो वो ये किस तरह की पॉलिसियां पाकिस्तान में चल रही हैं? देखिए ये तो बिल्कुल वाज़ेह है ना, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था ना कि ये तो उन्होंने जो है ऐसा लगता है कि जो महंगाई का तूफान यहाँ आने वाला है जिससे अवाम झुलसेंगे उसके ऊपर पानी छिड़का है अभी फिलहाल तो। लेकिन सवाल से ये पैदा होता है कि हम क्या अचीव क्या करना चाह रहे हैं इस तरीके से कंपेयर करके। अभी ये तो महंगाई को बढ़ने, पेट्रोल की जब वो बात करते हैं, अगर वो ना भी कहते तो हमें पता था, इसलिए कि 610 अरब रुपया आपने पेट्रोलियम लेवी की मद में रखा है इस साल बजट में, जो बनता है 50 अरब रुपया महाना। 4 साल में हमने देखा कि रुपए की कदर गिरा के इतनी ज्यादा तबाही आ गई, पेट्रोलियम मसनूआत इतनी बढ़ गई कि हमने वो पेट्रोलियम लेवी को कम किया है जिससे हमारा बजट खसारा बेतहाशा बढ़ रहा है। फिर हमने जीएसटी को भी कम किया है पेट्रोल पर जिससे हमारा बजट खसारा बढ़ रहा है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाना मसले का हल नहीं है, क्योंकि जब आप बढ़ाते हैं तो आज से महंगाई बढ़ती है, जब आप नहीं बढ़ाते बजट खसारा बढ़ता है, तो फिर आपका कर्जे लेते हैं तो 2 महीने के बाद बढ़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी आपके कीमती वक्त का। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज पर कड़ी तनकीद की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का नहीं लॉलीपॉप का ऐलान किया। अवाम को अब लॉलीपॉप नहीं बल्कि इमरान खान से हिसाब चाहिए। सवाल किया कि गैस, घी और चीनी की कीमतों में 100 से 300% इजाफा हुआ, 30% रिलीफ का क्या करें? पीटीआई वाले नालायक और झूठे हैं, ये रिलीफ के नाम पर तकलीफ देते हैं। रिलीफ पैकेज अवाम के लिए नहीं चंद खानदान के लिए है। खान साहब का रिलीफ पैकेज नहीं लॉलीपॉप पैकेज का आज ऐलान हुआ है। खान साहब कहता है मुल्क के गरीब आवाम को 20% रिलीफ देगा कुछ चीजों पे। 3 साल में इन्होंने घी की कीमत में 110% का इजाफा किया है। 3 सालों में बिजली की कीमत में तकरीबन 60% इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत में 80% इजाफा हुआ है 3 सालों में। गैस की कीमत में पिछले 3 साल में 300% इजाफा हुआ। ये इतने नालायक हैं, इतने झूठे हैं कि रिलीफ के नाम पे तकलीफ पहुंचाते हैं। वादा किया था इस मुल्क के अवाम से कि हम भिखारी नहीं बनेंगे, कशकोल लेके दुनिया भर में भीख नहीं मांगेंगे। और आज तकरीर में खिताब में वजीर आजम साहब खुशियां मना रहा है कि सऊदी अरब से पता नहीं कितना रिलीफ मिल चुका है। वादा किया था कि IMF जाने से पहले वो तो खुद खुशी करना को प्रेफर करेगा। 3 साल हो चुके हैं, आज भी हम IMF के पास है और आज भी खान साहब अपना तकरीर में कहता है कि मीशत को तो हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही का पैकेज दिया, कारखाने बंद करके लंगर खाने खोल दिए गए। चोर का रिलीफ पैकेज आवाम के लिए नहीं बल्कि माफिया के लिए होता है। आज का रिलीफ आवाम के लिए रिलीफ नहीं बल्कि आवाम की तकालीफ में इजाफा होगा। 3 साल इमरान साहब ने आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही का पैकेज दिया है। उन्होंने 3 साल में आवाम को मुफलिसी, भूख और तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दिया। और भूख मिटाने के लिए कारखाने बंद करके लंगर खाने दिए। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें। सिर्फ एक ऐलान
जो आप अपने इस्तीफे का करें वो पाकिस्तान की अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करने का संगे मील साबित होगा। आप सिर्फ इस मुल्क को लूटने आए हैं, अपने एटीएम्स, अपने माफियाज की जेबें भरने आए हैं। आप चोर हैं और चोर का रिलीफ पैकेज सिर्फ माफियाज, कार्टल्स की जेबें भरने के लिए होगा। अगर कोई पैकेज पाकिस्तान की आवाम को देना है तो आज अपने खिताब में आटे को 35 रुपए किलो करें, चीनी को 52 रुपए किलो करें, बिजली को 11 रुपए पर यूनिट करें। आज अपने खिताब में गैस सस्ती करें। रिलीफ पैकेज से किसी को उम्मीद तो कोई ना उम्मीद। अवाम कहते हैं वज़ीर आज़म के ऐलानात भी ज़बानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। चुन चुन के जो सही गरीब लोग हैं, जो जिनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते थोड़ी थोड़ी, उनको गुजारा हो जाता। 2-2, 4-4 हजार तनख्वाहें बढ़ जाती, शायद 15,000 वाला या 20,000 वाला सरवाइव कर जाता। वो मुश्किल में 350 से कुछ नहीं बन सकता। दूसरे मुल्कों में महंगाई होती है तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो पर पर्सन की जो इनकम है वो भी इंक्रीज करती है। तो ये कोई यहाँ पे बैलेंस नहीं है महंगाई का और इनकम का। खुदारा देखें, आप महंगाई तो कर रहे हैं, गरीबों की तनख्वाहों के बारे में क्या सोचें। कारोबार देख लें, कारोबार नहीं है, दुकानदार परेशान है, इन्वेस्टर परेशान है। 10 रुपए की चीज लेते हैं, 8 रुपए की बेचते हैं। कस्टमर्स को क्या देंगे, घर क्या लेके जाएंगे, अपने अमले को क्या देंगे। ठीक है, इमरान खान ने और अच्छे काम किए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा महंगाई तकरीबन पाकिस्तान में 60-70 साल में नहीं हुई जो हमें इस वक्त इस हुकूमत में मिल रही है। तो गरीब आवाम जो है वो बहुत मुश्किल वक्त टाइम गुजार रही है। महंगाई को अगर आप ऐसे कहते हैं कि महंगाई कम हो जाए तो ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इनके पास कोई इकोनॉमी का मतलब कंट्रोल करना इनको नहीं आता। घर का राशन मुझसे पूरा नहीं हो रहा तो मैं समझ रहा हूँ कि जो 1000-200-300 रुपए कमाने वाले हैं उनसे तो किसी सूरत भी पूरा नहीं हो रहा। वजीर आजम इमरान खान घी पर सब्सिडी के ऐलान के फौरन बाद ही घी महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान आ गया। 1 किलो घी पर 53 रुपए इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक महंगा। ऑयल के फी किलो पाउच की कीमत में 33 रुपए इजाफा। ब्रांडेड ऑयल की फी किलो कीमत 355 से बढ़ाकर 388 कर दी गई। 5 किलो वाले ब्रांडेड घी के डब्बे की कीमत में 187 रुपए तक इजाफा कर दिया गया, जबकि 5 किलो वाले घी की कीमत 1795 से बढ़ाकर 1982 रुपए कर दी गई। कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, बताइएगा, नोटिफिकेशन जारी, एक जानिब प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ और दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। जी बिल्कुल, महंगाई का जो तूफान है मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है, थमने का कहीं नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वज़ीर आज़म ने आपसे कुछ देर पहले जो वज़ीर आज़म खास तौर पे आवाम के लिए एक महंगाई कम करने के लिए एक पैकेज अनाउंस किया, दूसरी तरफ कुछ देर पहले यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की तरफ से घी की कीमतों जो हैं इनमें होशरबा इजाफा कर दिया गया है, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों से जानते हैं। कुछ दिन पहले पेट्रोल बम गिराया गया था हम लोगों पे, आज घी बम गिरा दिया गया है, अब कुछ दिन के बाद फिर पेट्रोल बम गिरा दिया जाएगा। पीसा जा रहा है जी आवाम को मुकम्मल तौर पर। आप क्या कहें सर? वजीर आजम साहब को अगर खुद जो है ना यूटिलिटी स्टोर पे जाके कोई चीज खरीदनी पड़े तो उन्हें पता चले कि महंगाई क्या होती है। आम आदमी की तो इनने कमर तोड़ दी है महंगाई ने। ठीक है, ये जितने वजीर आजम रोज हर किसी न किसी चीज में महंगाई और इजाफा कर रहे हैं, इनको क्या पता कि गरीब आदमी किस तरह जो है ना गुजारा कर रहा है और किस तरह गुजर बसर कर रहा है। जी, जिस तरह आम अशिया खुर्दनोश जो हैं वो तो महंगी मार्केट में है ही हैं, लेकिन जो आम आदमी जिसकी कुव्वत खरीद नहीं थी, कम थी, वो यूटिलिटी स्टोर का रुख करता था। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुसलसल यूटिलिटी स्टोर्स पे जो मुख्तलिफ आइटम है उनकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। एक तरफ अभी प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस किया तो दूसरी तरफ घी की कीमतें जो हैं इसमें होशरबा इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली खरीद कर महंगी बेच रहा है। नेपरा की समात में सार्फिन फट पड़े, फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। नेपरा ने तफसील वाज़ेह करने तक फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी के ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समात हुई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्ट्रिक के प्लांट से बिजली महंगी बनती है, बंद किए जाएं। शिकायत कुनंदा ने के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक के बिजली की पैदावार और खरीदारी लागत के आदाद शुमार गलत है। के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली खरीद कर महंगे दामों फरोख्त कर रही है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को आदाद शुमार की तफसीलात वाज़ेह करने की हिदायत करते हुए कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।